नमस्कार, राम राम। आप देख रहे हैं नागौर न्यूज 21। आज हम बात करेंगे एक ऐसी बीमारी जो शायद नागौर जिले में पहली बीमारी है। हमारे मेहड़ता तहसील के जो लूणियास गांव है वहाँ के पूर्व सरपंच है, जिला परिषद सदस्य भी रह चुके हैं, सुखाराम जी, जो नेताजी के नाम से जाने जाते हैं। उनका बड़ा बेटा ओम प्रकाश, जो पढ़ाई के लिए जयपुर रहता है, और हाल ही के अंदर उसे जीबीएस नाम की एक भयंकर बीमारी है, उसने जकड़ लिया है। 24 तारीख को उसने पहली बार अस्पताल में दिखाया गया था। एक प्राइवेट जो निजी अस्पताल था वहाँ पे उनको ट्रीटमेंट के लिए ले जाया गया था। 8 दिन वहाँ रखा। उसके बाद एसएमएस हॉस्पिटल जयपुर के अंदर उनको भर्ती कराया गया। अब जीबीएस बीमारी है क्या, वो बता देता हूँ। जहाँ तक मुझे जानकारी मिली है, और मैंने नेताजी से बात भी की, सुख जी से, तो उन्होंने जो मुझे बताया मैं बता देता हूँ आपको। ये एक बहुत दुर्बल बीमारी है और कोविड के समय ये लोगों में सामने आई थी। इसमें होता क्या है कि अब जो पैर है, नीचे से पैर है, हाथ है, सुन्न हो जाते हैं, और धीरे धीरे पूरा शरीर है वो जकड़ जाता है। उठने में, बैठने में, चलने में, फिरने में बहुत दिक्कत आती है। और यही लक्षण जब उन्हें पहली बार ओम प्रकाश जी को बुखार आया था तब उनमें देखे गए, और उसके बाद में उनकी जांच की तो डॉक्टरों ने पाया कि इनके अंदर इनके जो बीमारी है वो जीबीएस है, और एसएमएस हॉस्पिटल में उनको 8 दिन बाद है वो वहाँ पे शिफ्ट किया गया था। आज मैं आपको बता दूं कि उनकी जो ट्रीटमेंट है, जो ट्रीटमेंट लग रहा है, क्योंकि आज अपने मेड़ता विधानसभा क्षेत्र में ओम प्रकाश जी की फ़ोटो लगा के एक पोस्ट वायरल हुई है, जबकि लड़कों ने जो चाहते हैं, क्योंकि ओम प्रकाश खदाव है, जो नेताजी का लड़का है, वो बहुत ही सोफर लड़का है, बहुत लोगों के काम आने वाला लड़का है। कि उसे जब भी पता चल रहा है, जयपुर हो, अजमेर हो, जहाँ तक कहीं पर भी मदद की आवश्यकता पड़ी है, वो लड़का बहुत लोगों के काम आया है। ऐसे में जो उनसे चाहते हैं, उन लोगों ने एक पोस्ट वायरल की, और उसमें जो सुख जी के अकाउंट नंबर है वो वायरल किए कि भाई जो मदद है उनको करनी चाहिए। हुआ क्या कि जो ट्रीटमेंट है वो बहुत महंगा ट्रीटमेंट है। 1,85,000, 70,000 से 85,000 पर डे खर्च हो रहे हैं, क्योंकि जो एक डोज लगता है, 5 इंजेक्शन मिला के एक डोज बनाया जाता है, और हर इंजेक्शन के 19,000 और 800 रुपये के आसपास एक इंजेक्शन के लगते हैं। और फिर वो 5 इंजेक्शन मिला के एक डोज है वो बनाया जाता है, और फिर वो लगाया जाता है। यानी कि फिर अस्पताल में और भी बहुत जांचों के 4 हॉस्पिटल के अंदर जांचें हो रही है। ऐसे में जो एवरेज खर्च पड़ रहा है पर डे का 1,85,000 पर डे खर्च है वो पड़ रहा है। जबकि नेताजी से मेरी बात हुई तो उन्होंने सबको, और जो मेड़ता विधानसभा के लोग हैं जो मदद के लिए आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि उनका व्यवहार है और वो साफ छवि के नेताजी हैं। सुख जी खुद सरपंच रहे हैं, जिला परिषद सदस्य रहे हैं, तो उनकी साफ छवि है, लोगों के काम आए हुए हैं। तो ऐसे में लोगों का जो यूँ मान लीजिए कि आशीर्वाद है उनके साथ में है। और उन्होंने जब वो पोस्ट के बारे में जानकारी मिली कि भाई ऐसी ऐसी पोस्ट है, और जो क्राउड फंडिंग है वो शुरू की है जो लड़कों ने, तो उन्होंने हाथ जोड़ के निवेदन भी किया है कि आपकी दुआ की आवश्यकता है, आपकी प्रार्थना की आवश्यकता है। 7 दिन 8 दिन बाद ओम प्रकाश ने आंखें हैं खोली है, और थोड़ी सी हलचल उसकी बॉडी में हुई है, और अब डॉक्टर का कहना है कि काफ़ी हद तक स्वास्थ्य में सुधार है। और उन्होंने ये भी कहा है कि मेरा आप सभी जो मेड़ता विधानसभा और उसके जो दोस्त हैं उन सभी से यही निवेदन किया है कि धन की कोई कमी नहीं है, और आप सबका सहयोग आशीर्वाद बना है, इसलिए सब चीज़ें हैं वो आसानी से, सारी सुविधाएं हैं वो हो रही है। लेकिन जो मैंने उनकी बात तो मैंने सुन ली। आप लोगों, मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि ये एक दुर्लभ बीमारी है, और जो नेताजी ने मुझे बताया मैं वही आप लोगों को बता रहा हूँ। तो इसमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा खर्चा होता है, और जो मदद के लिए हाथ उठ रहे हैं, क्योंकि उनका व्यवहार, दोनों बाप बेटों का व्यवहार है
बहुत ही शालीन और सभ्य रहा है लोगों के साथ में। ऐसे में जो लोग मदद करना चाहते हैं तो मुझे नहीं लगता कि उन लोगों को रुकना चाहिए। मैं तो कहता हूँ करनी चाहिए, क्योंकि अस्पताल में जो पैसा लगता है ना, जो सामने आया 1,80,82,000, यानी कि अभी 24 तारीख से एडमिट है, आज तारीख हो गई 8, तो आप भी सोच लो 12 दिन के अंदर 24 लाख रुपए तो खर्च हो चुके हैं। और एक साधारण व्यक्ति जो एक सरपंच जरूर रहे हैं, लेकिन उनका जो लोग उनको जानते हैं उन्हें पता है कि वो कैसे आदमी हैं। तो 24 लाख 10-11-12 दिन के अंदर 24 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं। और अभी कम से कम 10 से 15 दिन तक उनको, 10 दिन तो मान के चलिए, जहाँ तक मुझे जानकारी मिली है, तो 10-12 दिन 15 दिन हॉस्पिटल में और रहेंगे। तो पर डे का जो खर्च आ रहा है वो आपको बता ही दिया, 1,85,000 रुपये तक का है पर डे। तो कम से कम 30-35 लाख रुपए और लगने वाले हैं। ऐसे में मेरी आप सबसे अपील है, लेकिन उन्होंने तो बहुत निवेदन किया था, सुख जी ने तो, सरपंच साहब ने तो, कि भाई आप लोगों की जो भी मुझे जानते हैं, जो पहचानते हैं, जो मेरे बेटे के दोस्त हैं, उन सब से यही निवेदन है कि दुआ कीजिए, प्रार्थना कीजिए कि सब कुछ अच्छा हो और ओम प्रकाश है जल्द तैयार होके आप लोगों के बीच आ जाए। तो ये इसके लिए आप प्रार्थना कीजिए। और धन की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो कह रहे हैं, उसमें ज़रूरत तो पड़नी है, क्योंकि पर डे का खर्च है वो दे के हर कोई पीछे कदम रख लेता है। तो ऐसा नहीं है, लेकिन जो व्यवहार जो नेताजी ने कहा है, तो उनके जो बात है, उनकी भावना है, उनकी हम सब कदर करते हैं। और मेरा निवेदन है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं। और जो मैंने ओम प्रकाश के हॉस्पिटल से फ़ोटो मंगाई है वो भी मैं लगा रहा हूँ, और वो बढ़ती है, लेकिन अब फ़र्क है। मतलब यूँ देख लीजिए कि 7 दिन तो आंखें भी नहीं खोली, लेकिन अब तो आंखें भी खोल रहे हैं और स्वास्थ्य में काफ़ी सुधार आया है डॉक्टरों के अनुसार कि वो खतरे से बाहर है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा फैलाएं। धन्यवाद। राम राम।